एक गांव में सुरेश नाम का एक लक्कड़हार रहता था। सुरेश रोज जंगल में जाकर लकड़ियां तोड़कर लाता था और उससे बेचकर जो कमाई होती थी उससे वो अपना घर चलाता था। उसका चिंटू नाम का एक छोटा बेटा था। एक दिन चिंटू स्कूल जा रहा था। चिंटू जिस रास्ते से स्कूल जा रहा था वो स्कूल का रास्ता एक जंगल में से होकर जाता था। उस दिन चिंटू का दोस्त बीमार था, इसी कारण चिंटू अकेला ही स्कूल जा रहा था। चिंटू जंगल से होकर जा रहा था, तभी उसे एक अजीब आवाज आती है, जैसे कोई औरत उसके आसपास से जा रही। तभी अचानक उसे एक अजीब महिला दिखाई दी। उसे देखकर चिंटू के पसीने छूट रहे थे। जैसे जैसे चिंटू जा रहा था वैसे ही वो अजीब औरत उसके करीब आ रही थी। अचानक से वो महिला हवा में उड़ने लगी और अजीब तरीके से चिंटू को घूरने लगती है। चिंटू बहुत डरा हुआ था। उसका भयानक सा चेहरा चिंटू ने देख लिया और वो महिला बहुत डरावनी आवाज निकालने लगी। चिंटू जैसे तैसे करके वापस घर की ओर भाग गया। वो घर के पास आया और अपनी माँ को आवाज दी। चिंटू की माँ उसके पास आती है और उसे देखकर माँ बहुत घबराती है, क्योंकि चिंटू नीचे गिरा हुआ था और कुछ बोल भी नहीं रहा था। उस वक्त उसकी माँ अकेली थी और उसका पिता जंगल में गया था। शाम को जब चिंटू का पिता घर आता है तब चिंटू को इस हालत में देखकर वो बहुत चिंतित रहता है। चिंटू के माता पिता बहुत दुखी थे, क्योंकि चिंटू को बहुत तेज बुखार था और उनके पास उतने पैसे नहीं थे जिससे चिंटू को अस्पताल ले जाकर उसका इलाज कर सके। अगले दिन सुबह चिंटू का पिता सुरेश ये सोचकर जंगल जाता है कि मैं बहुत सारी लकड़ियां लाकर बेचूंगा और उसे चिंटू का इलाज करूंगा। सुरेश जंगल में जाता है और लकड़ियां तोड़ने लगता है। उसे लकड़ियां तोड़ते तोड़ते शाम हो जाती है। उसे उसका भी ध्यान नहीं था कि शाम हो गई है। पूरा दिन काम करने से उसे बहुत भूख लगी थी और वो थका हुआ भी था। तभी उसे आसपास से खाने की खुशबू आने लगती है। वो अपनी कुल्हाड़ लेकर उस खुशबू की ओर जाता है और सोचता है कि थोड़ा खाना खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक अजीब सा पेड़ दिखा और उस पेड़ के नीचे एक अजीब दरवाजा था। वो उस दरवाजे के पास गया। सुरेश थोड़ा घबरा हुआ था, पर उसे भूख भी लगी थी। अपनी कुल्हाड़ी पेड़ के पास रख दी और वो थोड़ी हिम्मत करके उस दरवाजे के अंदर गया। और जैसे ही सुरेश अंदर गया वो देखता ही रह, क्योंकि वहां उसे बहुत सुंदर चमकते हुए जुगनू चमके हुए पेड़ और फूल दिखे। वो सोचता है कि इतनी सुंदर जगह उसने आज तक कैसे नहीं देखी। वो उस खाने की खुशबू को सूंघकर आगे जा रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद उसे अजीब सी महिला दिखाई दी और उसके आसपास चमकती हुई आंखें दिखाई देती है और अचानक से गायब हो जाती है। वो थोड़ा घबरा गया, पर वो उस महिला के पीछे पीछे गया। थोड़ी देर चलने के बाद उसे महिला दिखाई नहीं दे रही थी, जैसे कि वो महिला अचानक गायब हो गई हो। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक अजीब घर दिखाई देता है। सुरेश उस घर के पास जाता है और उसे पता चलता है कि उस खाने की खुशबू यहाँ से ही आ रही थी। सुरेश दरवाजे के पास गया और आवाज दी, सुनिए कोई है क्या घर में? तभी एक सुंदर महिला घर का दरवाजा खोलती है और सुरेश बोलता है, सुनिए मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? महिला बोली, हाँ मिल सकता है, आओ अंदर बैठो। सुरेश घर के अंदर गया और बैठा और बोलता है, आप अकेली ही रहती हो क्या? महिला बोली, नहीं मेरी बेटी और मैं, हम दोनों रहते हैं।
महिला ने उसे एक गिलास पानी दिया और बोली, लो पानी पिलो, आप बहुत प्यासे लग रहे हो। सुरेश ने पानी पिया और उसे अजीब सी बास आने लगी, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया। पानी पीने के थोड़ी देर बाद उसका सर फिरने लगता है। महिला बोली, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं ना? सुरेश बोला, हाँ ठीक हूँ। आज पूरा दिन काम करने से बहुत थकान आई है और सिर भी फिर रहा है। महिला बोली, रुको मैं आपको खाना लाकर देती हूँ, आपको बहुत भूख लगी होगी। महिला ने सुरेश को खाना लाकर दिया। खाने में दाल, चावल और ढेर सारे पकवान थे। सुरेश थोड़ा खाना खा लेता है, तभी उसे फिर से वो अजीब बास आने लगी और सुरेश ने देखा कि वो महिला और उसकी बच्ची उसे अजीब तरीके से देख रहे थे। और सुरेश खाने में देखता है तो वो थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि उसे खाने में कीड़े दिखाई दे रहे थे। पर थोड़ी देर बाद उसे फिर से दाल, चावल और वो पकवान दिखाई दे रहे थे। उसने सोचा कि आज पूरा दिन काम करने के कारण थका हुआ हूँ, इसी कारण मुझे ऐसा हो रहा है। उसने सारा खाना खा लिया था। सुरेश बहुत थका हुआ था, इसी कारण उसे बहुत नींद आ रही थी और महिला भी बोली कि आप बहुत थक गए होगे, आज की रात यही सो जाओ, कल सुबह चले जाना। सुरेश को घर की याद आने लगी, क्योंकि उसका बेटा भी बीमार है, पर वो बहुत थका हुआ था, इसीलिए वो वहीं सो जाता है। थोड़ी देर सोने के बाद उसे सपने में एक डरावनी बूढ़ी औरत दिखाई देती है। तभी वो नींद से उठ जाता है और अपनी दाईं तरफ खिड़की को देखता है तो वो बहुत डर जाता है, क्योंकि उसे एक डरावनी शकल वाली महिला देख रही थी। वो वहां से भाग के दूसरे कमरे के पास जाता है और देखता है कि वो औरत और उसकी बच्ची एक डरावने से रूप में किसी आदमी का मांस खा रही थी और बोल रही थी कि आज तो इससे ही पेट भर गया, कल उसे खाएंगे जो आज हमारे घर में रुका हुआ है। इतना सुनकर वो वहां से चुपके से भाग गया। सुरेश भागते भागते उस दरवाजे के बाहर आ गया और अपनी कुल्हाड़ देखता है तो उसके कुल्हाड़ को कंज लगा हुआ था। वो अपनी कुल्हाड़ लेकर अपनी घर की ओर भागता है। भागते भागते वो अपनी गांव के पास आता है, तभी सुबह हो रही थी। तभी उसे गांव का एक आदमी देख लेता है। सुरेश को देखकर वो आदमी भूत भूत कहता हुआ भागता है। सुरेश मन ही मन सोचता ही कि इसे क्या हुआ जो मुझे देखकर भाग गया। सुरेश अपने घर आता है और देखता है कि दीवार पर उसके तस्वीर पर हार लगा हुआ था। तभी उसकी पत्नी और बेटा उसे देखते हैं। थोड़ी देर के लिए वो भी डरे हुए और हैरान थे। सुरेश बोला, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो और मेरे तस्वीर पर ये फूलों का हार क्यों लगा हुआ है? और चिंटू भी ठीक है? तभी महिला बोली, कहाँ थे आप? हमने तुम्हें बहुत ढूंढा पर हमें लगा कि आप मर गए हो और अब 1 साल के बाद घर आए हो। क्या तुम्हें घर की याद नहीं आई? ये सुनकर सुरेश हैरान रह गया और उसके साथ जो हुआ उसने वो सारी बात बोली और बोला कि मैं तो वहां बस एक ही रात रुका था, तो ये सब कैसे हुआ? आखिर क्या हुआ होगा सुरेश के साथ?